रात की ठंडी हवा, रणथंभौर के उस सुनसान हाईवे पर कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। प्रदीप और उसके दोस्त ये सब अनदेखा करते हुए सिर्फ एक चीज सोच रहे थे, दाल बाटी चूरमा। मैं दीपक हूँ। उस रात मैं और मेरे कुछ दोस्त डिनर के लिए बाहर निकले थे। मन किया कि कुछ अलग खाया जाए, तो तय हुआ दाल बाटी चूरमा। हमने एक मिनी बस बुक की और निकल पड़े शहर से दूर हाईवे की ओर। रात के लगभग 9:30 बजे थे। बस में सब हंसी मजाक कर रहे थे। एक दोस्त हमेशा की तरह ईयरफोन लगाए बैठा था, गानों की दुनिया में खोया हुआ। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, अंधेरा गहराता गया और तभी भाई साहब पीछे देखिए जरा। बस ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से झांकते हुए कहा। हमने मुड़कर देखा, एक पुरानी काली गाड़ी बिना हेडलाइट्स के बहुत धीमी रफ्तार में हमारे पीछे पीछे चल रही थी। न नंबर प्लेट, न कोई आवाज, बस धीरे धीरे पीछा कर रही थी। शायद कोई और होगा, मैंने कहा और नजरें फेर ली, मगर ड्राइवर के चेहरे पर कुछ और ही था, घबराहट। कुछ मिनटों बाद, अरे गाड़ी कहाँ गई? ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारे। काली गाड़ी गायब हो चुकी थी। रास्ता सीधा था, कोई मोड़ नहीं, कोई कट नहीं, और अगले 8 किलोमीटर तक यू टर्न भी नहीं। कुछ ठीक नहीं था। हमने वापसी का फैसला किया, लेकिन जब गाड़ी मुड़ी तो वही काली गाड़ी फिर से पीछे आ गई। इस बार और पास और भी धीमी। हमें घबराहट होने लगी। तभी सामने एक कपल दिखाई दिए, बीच हाईवे पर हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगते हुए। उनका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, सादे सिंपल सफेद कपड़ों में, और उनका हाथ पूरा काला, जले जैसा। मैंने तुरंत मना किया, नहीं भाई मत रोको गाड़ी, कुछ गड़बड़ है। पर दोनों को पति पत्नी जानकर ड्राइवर और मेरे एक दोस्त ने उन्हें बैठा लिया। वो चुपचाप पीछे आकर बैठ गए। उनकी आंखें अजीब थीं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो, फिर भी वो हमें घूर रहे थे। आगे एक ढाबा आएगा, वहीं रुक जाना, उन्होंने धीमी भयानक आवाज में कहा। ड्राइवर ने पलटकर कहा, इस रास्ते पर कोई ढाबा नहीं होता, मैं कई बार गया हूं यहाँ। फिर भी हम चलते रहे। कुछ ही देर में सचमुच एक पुराना ढाबा दिखा। रुको, चाय पीते हैं, वो आदमी बोला। औरत बस मुस्कुरा रही थी हमें देखकर, ऐसी मुस्कान जैसे किसी कब्र से निकली हो। मेरा दोस्त अंदर गया चाय लेने। हम बाहर रुके रहे, उन दोनों को घूरते हुए। और तभी अंदर सब कुछ बहुत पुराना है यार। लगा जैसे 1977 में आ गया हूँ। दोस्त घबराया हुआ बाहर आया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गौर से ढाबे की तरफ देखा। छत से टपकता पीला बल्ब, जाली हुआ बेंच और चारपाई, और काउंटर के पीछे बैठे आदमी की आंखें एकदम सफेद। हमने उन दोनों औरत आदमी की ओर देखा। वो धीरे धीरे हंस रहे थे और उनकी आवाज बदल चुकी थी। अब तुम लौट नहीं सकते। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले समय में भी न जाने कैसे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हम सीधे मंदिर की ओर भागे। हम पंडित जी से मिले और सारी बात बताई। पंडित जी ने हमें घूरते हुए कहा, तुम उस हाईवे के शापित हिस्से में गए थे, वहां हर साल कोई ना कोई लापता होता है। वो काली गाड़ी और ढाबा, वो सब यहीं के भूत हैं। और वो दोनों पति पत्नी वही ढाबा चलाते थे। 1970 के आसपास ही उनके ढाबे में आग लग गई और दोनों मर गए। उन्होंने हमें गाड़ी में भगवान की मूर्ति रखने और उस रास्ते पर रात में कभी न जाने की सलाह दी। अब मैं ये कहानी तुमसे इसलिए बांट रहा हूं ताकि तुम उस गलती को न दोहराओ जो हमने की थी। रात के सुनसान हाईवे पर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। और अगर अगली बार कोई तुमसे लिफ्ट मांगे तो ये मत भूलना, वो इंसान भी हो ये जरूरी नहीं।